अरे अरे अरे, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कैंसिल करने लगे क्लाउड कोड लाइसेंसेस, क्योंकि यहाँ पर ना एआई उनको काफी महंगा पड़ रहा है। टोकन की बात है बॉस, टोकन की बात है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग टुडेस डायरी। आगे बढ़ते हैं, आईटी को देखते हैं। क्या वक्त बदलने वाला है, क्या वक्त बदलने वाला है, क्या वक्त बदलने वाला है। मोस्टली लगता तो ऐसा कुछ है ही यार, क्योंकि आईटी कंपनियां ना, ये जो सर्विस कंपनियां हैं जो चार्ज करती थी टेक कंपनियां, बिग टेक कंपनियों को, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाती थी, आज की डेट में एआई ना उनको बहुत महंगा पड़ने लगा। टोकन जो आप क्रेडिट देखते हैं वो काफी महंगा पड़ने लगा है, वो आईटी सर्विसेज से ज्यादा महंगा पड़ने लगा है। दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि वो रीहायर कर रहे हैं इंजीनियर्स को, जो कि उन्होंने निकाल दिए थे। एंड क्या ये समय ना अब बदलाव लाने वाला है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना एआई तो रहेगा ही रहेगा, ये टोकन की जो प्रॉब्लम है, जो महंगेपन की प्रॉब्लम है, उसको वो दूर करेंगे, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो सॉल्व होती हुई नजर आई। एक्चुअल में आप बात समझना, एआई बनाया गया है लोगों की हेल्प के लिए। आप अपने आप को एडवांस करिए और उस एडवांस जो आप बनेंगे ना, उससे कंपनियों को और आसानी होगी। ये है एआई। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ना आप देखेंगे ले ऑफ्स तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि एआई कहीं जाने वाला नहीं है और आईटी सर्विसेज वो बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि उन दोनों की नीड है अपनी अपनी जगह पर। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईटी का चार्ट क्या कह रहे हैं, ये है इंडेक्स आईटी का, इंडियन आईटी इंडेक्स। यहाँ पर आपके सामने काफी लोअर लेवल से ये चलता हुआ नजर आया। मैंने आपसे बात करी थी, यहाँ पर इस जगह बेस जो है ना 2022 2023 में बेस बना था। एंड यहाँ पर ना ये जो इंडेक्स वो उधरी से घूमता हुआ नजर आया। पिछली बार जब मैंने कवर किया 26,186 और 26,480, इस जगह पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड मिल भी गया, वहां से ये घूम भी गया। लेकिन कितनी यहाँ पर ना पोटेंशियल है इस आईटी इंडेक्स को हायर साइड जाने के, कहाँ पर नजर रखे, कहाँ तक का यहाँ पर ना आपको जो है पोटेंशियल देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 30,200 फर्स्ट, यहां तक का यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी लगती है। क्या यहां से ऊपर बढ़ेंगे? मे बी वो न्यूज एंड आगे की जो है दिशा, या फिर जो है कुछ आपके सामने स्टेटमेंट ऐसे आ जाए, शायद उनके बदौलत यहाँ पर ना आपके सामने और तेजी देखने को मिले। बट ये 30,200 अगर हमने क्रॉस किया ना, तो सीधा 32,000 तक की यहाँ पर ना तेजी हमको देखने को मिलेगी। यानी कि आईटी इंडेक्स धीरे धीरे रिकवर कर रहा होगा। वो करेगा क्यों? बिकॉज ऑफ स्टॉक रिकवर कर रहे हैं भाई। तो यही सारी चीजें हैं। पर एक सबसे बड़ा मोटा सवाल, कौन सा स्टॉक हमको खरीदना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए इमीडिएटली यहाँ पर आईटी स्टॉक्स को बाय कर। आगे बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो अगर आप आईटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो सबसे पहले ना आपको ट्रैक करना चाहिए एसेंचर, बिकॉज ऑफ यही सबकी जान है। एंड एसेंचर $400 वाला $143.57 पर देखने को मिल रहा है, राइट। अगर इस स्टॉक के अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई ना, तो बॉस हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स भी रिकवर करने लगे तेजी से। कितना रिकवर करेंगे ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 30,200, एंड अगर वो यहाँ पर क्रॉस हुआ देन 32,000 की तरफ हम मुड़ जाएंगे। एंड अगर इतनी रिकवरी आती है देन कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्टॉक्स यहाँ पर चल जाएंगे। तो एसेंचर को यहाँ पर ना मतलब ट्रैक करिए, और अगर आपकी क्षमता है तो एसेंचर को बाय भी कर सकते हैं यूएस मार्केट में, अगर आपका ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है यूएस स्टॉक्स को बाय करने की, तो एसेंचर आपके लिए एक ऑप्शन बनता है। एसेंचर काफ़ी एक ना चीपर वैल्यू पर आ चुका है आज की डेट में, तो जो एसेंचर को बाय कर सकते हैं ना, अफोर्ड कर सकते हैं, वो एसेंचर की तरफ जा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, क्या मुझे टीसीएस खरीदना चाहिए, क्या मुझे इन्फोसिस खरीदना चाहिए, क्या मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजीज को बाय करना चाहिए, या फिर विप्रो पर पैसा लगा दें बॉस? मेरा मानना है ज़रा देखें तो कि मार्केट कैप कहाँ से कहाँ रह गई। 50% से ज़्यादा तो यहाँ पर करेक्ट हो गए हैं मार्केट कैप। आपका टीसीएस खरीदना एक अच्छा बेट हो सकता है, इन्फोसिस भी, एचसीएल टेक और विप्रो भी। बट मैं एचसीएल टेक की तरफ ज़्यादा जाऊँगा। एचसीएल टेक ये थोड़ा सा ना इसके अंदर कॉम्बो मिल जाता है, मुझे सेमीकंडक्टर का कारोबार भी मिल जाता है, जो कि इंचअप कर रहा है लगातार, तो मेरे लिए आगे भी बेनिफिट रहेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर मुझे बाय करना है, दिल से बाय करना है, तो मैं क्या बाय करके रख दूं? तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है एक लार्ज कैप का, ठीक है, तो आप टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल को शामिल करिए, बिकॉज ऑफ ये सब लार्ज कैप जो है ना वो लोअर वैल्यू पर मिल रहे हैं। आप खरीद कर रखोगे, आगे आपको बेनिफिट ही मिलेंगे।
अगर यहाँ से रिकवरी करता है ये आईटी सर्विसेज कंपनियां तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर ये टोकन का महंगापन कहीं ना कहीं सॉल्व होना है। मैटर ऑफ टाइम वो कंपनियां, वो एआई कंपनियां कहीं ना कहीं सॉल्व करके रहेंगी। बट अभी कुछ टाइम के लिए आईटी जो है सर्विसेज कंपनियां जो है वो रडार पर आ गई है, एंड एआई कंपनियां जो है ना वो थोड़ा सा पॉज लेंगी। आप आगे बढ़िए, स्टॉक्स पर पीई रेशियो पर नजर डालिए। टीसीएस 16.48 का पीई रेशियो है। कहाँ किधर काम करते थे बॉस, कहाँ नैया कहाँ पर आ गई। 16.48 का। इन्फोसिस 15.12, एचसीएल टेक 18.75, विप्रो 13.19। तो यहां पर आप कुछ भी एक पोर्टफोलियो बनाइए एक लार्ज कैप का, तो इन 3 स्टॉक्स को शामिल जरूर करिए, ज्यादा बेहतर है। क्या विप्रो अगर आपके पास रखा हुआ है, क्या उसको होल्ड करें? विप्रो ने एक बड़ा पैसा लगा रखा है, लेकिन ग्रोथ के नाम पर ना विप्रो में कहीं कुछ हो नहीं रहा है। कैप को खरीदी और भी कुछ एक्विजिशन करे हैं, महंगे महंगे एक्विजिशन हो गए, लेकिन वो समय नहीं बदला। समय बदला तो यहाँ पर ना विप्रो यहाँ पर ना छाती चौड़ के चलेगा। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर कोई पॉज लेकर बैठा है ना तो वह है विप्रो, जो कि रिटर्न बनाकर नहीं दिया। बट एक वैसी बैट हो जाएगी, इसीलिए मैं विप्रो की तरफ ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। बट विप्रो मेरा पसंदीदा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप टीसीएस की देखोगे तो 6.80 टाइम है, वहीं इन्फोसिस 4.87, वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज 4.09 टाइम, और वहीं पर 2.31 टाइम पर आ रहा है विप्रो। तो आपके पास अगर इन चारों में से कोई भी स्टॉक है, रखे रहो। और ऐड करने तो और ऐड कर सकते हो, आप अपने ब्रोकर से भी सलाह ले सकते हैं। बट ये एक ही बात है, टोकन का यहाँ पर ना प्रॉब्लम एक टाइम पर आकर सॉल्व होगा। वो टोकन का जो कॉस्ट है ना वो सस्ता होएगा, कहीं ना कहीं सस्ता होगा। एंड उसमें होगा क्या कि 50% हो जाएगा। मतलब जो है एआई जो है, मतलब आप देखेंगे तब तक जो है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो सकता है आईटी कंपनीज के अंदर, एआई ऑर्डर्स भी बढ़ सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना आईटी सर्विसेज कंपनियों का वजूद खत्म नहीं होगा, बट एक चीज रहेगी कि एआई आपको तंग तो करेगा, एआई शांत नहीं बैठना है। तो अभी जो भी हो रहा है एक मूव आ रहा है, बट आगे की खबरों पर जरूर ध्यान रखिएगा। बट मुझसे पूछेंगे ना पर्सनली तो मैं किधर की तरफ जाऊंगा, मैं यार ना स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स को उठाना पसंद करूंगा कंपेयर टू लार्ज कैप। जैसे मेरे पास 2 नाम है, एक सबसे बढ़िया नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज, ये अपना 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है, ठीक है ना, मार्केट कैप पर है। अच्छा स्टॉक है, हायर साइड से 50% करेक्ट हो चुका है, ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। इस पर नजर रखिए, 519 का भाव है, नजर रखिए, थोड़ा सा चार्ट को रीड करिए। चार्ट नेगेटिव तो नहीं है, थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सामने सिर्फ बात बता रहा हूं। 15.23 का पी रेशियो है अगेंस्ट 19.54 के, एंड 2.57 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू है। फंडामेंटली यहाँ पर ना काफी बेहतर देखने को मिलता है। दैट्स वाई मैंने जेंसार टेक्नोलॉजी चुना। एंड दूसरा नाम जो है वो स्मॉल कैप में आता है, ये मिड कैप में स्टार्ट हो जाता है जेंसार का नाम। बट 11,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है आज की डेट में, जिस तरीके की अर्निंग। डेटामेटिक 845 रुपए का भाव, इसका चार्ट एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। अगर डाउन साइड हो तो आप उस तरफ मत मुड़िएगा, लेकिन रिव्यू जरूर करिएगा। मैं आपके सामने नाम रख रहा हूं, मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूं इन स्टॉक्स को, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये 2 नाम ना मैंने बहुत पहले लिए थे, एंड जब मैंने लिए थे ना ये जो नाम, इस भाव पर मिल रहा था जेंसार, एंड वो जेंसार फिर जो है 1000 की तरफ चला गया था, ठीक है ना, अब कवर करता था मैं उस वक्त। एंड डेटामेटिक मैंने 100 रुपए पर कवर किया था, 100 रुपए से कवरेज चालू है, एंड 1200 के आसपास का हाई है। एंड अभी करेक्ट हुआ तो वो 845 का भाव देखने को मिल रहा है। तो दोनों स्ट्रांग रहे हैं, बट डेटामेटिक काफी स्ट्रांग रहा है। और डेटामेटिक का जो मैनेजमेंट है वो एआई में बहुत पहले से बहुत ज्यादा निवेशित है। तो मुझे डेटामेटिक का नाम ना बहुत पसंद है स्मॉल कैप में। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं डेटामेटिक की तरफ देखूंगा। तो है ना, इसकी तरफ देखिएगा, इसका पी रेशियो कहाँ है, 25.74 का अगेंस्ट 19.54। हालांकि ग्रोथ में एक्सपर्ट है, ये ग्रोथ ले आता है ये। 3.24 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। तो 2 ऐसे नाम है जो स्मॉल कैप मिड कैप से आते हैं, और 2 स्टॉक आपके सामने। तो मेरे ख्याल से ना एक बार इन दोनों को रिव्यू कर लो, और आप ना इसको चीज़ों को ना भूलो मत। मैंने बहुत लंबे टाइम पहले मैंने आपसे कहा था कि ये एआई का जो प्रॉब्लम चल रहा है, आईटी सर्विसेज पर गाज गिरी हुई है, आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी कंपनियां उठाना।
वो ना बहुत पहले से कुछ कंपनियां जो है एआई की तरफ मुड़ चुकी हैं और इनको आसानी रहेगी एआई की तरफ मुड़ना, बट वो लार्ज कैप ना वो इतना आसान नहीं है उनके लिए कि एकदम से, तो वो स्मॉल कैप में ना मुझे ये नाम पसंद थे। तो डेटामेटिक ना उतना फिसला नहीं, लेकिन जेंसार में करेक्शन आ गया बिकॉज जेंसार का नाम भी फिर बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये ना स्ट्रांगनेस में डेटामेटिक स्ट्रांग है। तो चार्ट रीड करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो अभी बाबू कुछ ये हाल है आईटी का, लेट्स सी एंड आप रिव्यू करो। बट ये कहानी ना माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, ये और भी कंपनियों की है जो कि एआई की वजह से उड़ रहे थे एंड अचानक से उनका जो है ना टोकन का कॉस्ट का प्रॉब्लम हो गया, उन्हें ना सर्विस कंपनियों से ज़्यादा महंगा एआई लगने लगा, इसीलिए वो रीहायर कर रहे हैं। अब आगे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, टाइम लगेगा समझने में। न्यूज़ आएंगी, आर्टिकल्स आएंगे, उनको थोड़ा सा रीड करिएगा। बट ये समय है पोर्टफोलियो बनाने का आईटी स्टॉक्स का। तो बड़ा सोच समझ कर, बड़ा देख कर, बड़ा यहाँ पर ना प्रैक्टिकली होकर ना कुछ बाई करें अगर आपको करना ही है तो, एंड पोर्टफोलियो बनाएं। तो जो 2 आईटी के नाम लिए, स्मॉल और मिड कैप, इनको रिव्यू करना ना भूलें। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।